हेलो दोस्तों, मैं अरुण पवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन पीरियड की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी सिविल केस कोई भी कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सिविल केस को दाखिल कर दें। मोस्टली हमने देखा है कि सिविल केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो दोस्तों, वैसे ही सेम लिमिटेशन पीरियड क्रिमिनल केसेस में भी लागू होता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी के साथ यदि कोई अपराध होता है तो उसे सबसे पहले एफआईआर करनी होती है। वह किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करना होता है। तो दोस्तों, आखिर इसका क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन क्या होती है और यह लिमिटेशन कहाँ दी गई है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चैप्टर 36 सेक्शन 468 यानी 468 में हमें टाइम ऑफ लिमिटेशन यानी लिमिटेशन पीरियड क्रिमिनल ऑफेंस में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी व्यक्ति पर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति पर कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज कर दें। ये जो ये बेस करता है कि उस जो हम मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं या हमारे साथ जो अपराध घटित हुआ है उस अपराध की जो दंड है, पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका एक लिमिटेशन होता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सेक्शन 468 चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 468 धारा 468 क्या कहती है? बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं जहाँ पर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन क्लोज 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो क्लोज 2 क्या कहता है? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 months इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द फाइन ओनली। Clause B, 1 year if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year. Clause C, 3 years if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years. Clause 3 क्या कहता है? For the purpose of this section, the period of limitation in relation to offence which may be tried together shall be determined with the reference to the offence which is punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment. हिंदी में परिसीमा काल 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। इस धारा के प्रयोजन के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से निर्धारित किया जाएगा जो कठोर या कठोरतम दंड जैसी भी स्थिति हो से दंडनीय है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सेक्शन 468 में जो है कि हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है। ये कहता है कि यदि कोई भी एक अपराध होता है जिसमें उसका जो टाइम ऑफ लिमिटेशन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस तरह से लगाया जाएगा, तो यह देखा जाएगा कि जो अपराध है वो किस तरह का अपराध है, कि कौन सी कैटेगरी का अपराध है, उसमें जो पनिशमेंट होगी। यदि कोई अपराध होता है जिसमें कि 2 से 3 धाराएं लगाई जाती हैं आईपीसी की, तो उनमें से वो धारा देखी जाएगी जो उनमें जिसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी गई है। उसी पनिशमेंट के आधार पर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन सीआरपीसी 468 कहता है वो लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सीआरपीसी जो कि क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में भी एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्रिमिनल केसेस में भी लागू होता है। यदि आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।